Good afternoon, everyone. Today we will understand the basic meaning of winding up. जब एक कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है वो इनकॉर्पोरेट होती है विद द हेल्प ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। और अगर हम लोग आके बोले कि आज से कंपनी बंद, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसके सर्टेन क्राइटेरिया है जिसे फुलफ़िल करना पड़ेगा, उसके बाद ही एक कंपनी बंद हो सकती है। फर्स्ट चीज़ क्या है, देखो, एक कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद हम उसे बंद नहीं कर सकते एक्सेप्ट वाइंडिंग अप। और अगर उसका नाम रजिस्टर ऑफ नेम्स ऑफ कंपनी ROC से कट जाता है तो भी ये कंपनी बंद हो जाएगी। जैसे कि अगर कोई स्कूल जा रहा है और उसका नाम एनरोल किया गया है, तुम लोग कॉलेज आ रहे हो, तुम लोग का नाम एनरोल किया गया है, अगर कॉलेज के रजिस्टर से या डॉक्यूमेंट से तुम लोग का नाम कट जाए देन तुम लोग और इस यूनिवर्सिटी या कॉलेज के पार्ट नहीं रहोगे। सिमिलरली एक कंपनी का नाम अगर ROC से कट जाए तो वो कंपनी नहीं रहेगा, या फिर एक कंपनी को एंड करने के लिए हमें वाइंडिंग अप की ज़रूरत है। थर्ड कैटेगरी क्या है, देखो, मर्ज या एमलगमेशन होने से फॉर एग्जांपल A और B मर्ज होके A कंपनी हो गया, ठीक है। तो व्हाट इज़ वाइंडिंग अप? वाइंडिंग अप क्या है? वाइंडिंग अप एक प्रोसेस है by which life of a company is ended and its property is administered for benefit of creditors and members। सिर्फ बोलने से तो एक कंपनी बंद नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे क्रेडिटर्स डेटर्स सब रहते हैं। तो इसलिए ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम कंपनी का जो प्रॉपर्टी है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो लाइबिलिटीज़ है उसको पे ऑफ करेंगे, एंड देन ओनली हमारा कंपनी का प्रोसीजर जो है वाइंडिंग अप का वो कंप्लीट होगा और हमारा कंपनी बंद हो जाएगा। कंपनी बंद हो जाने को हम वाइंडिंग अप नहीं कहते, उसको हम डिसोल्यूशन कहते हैं। वाइंडिंग अप एक प्रोसेस है डिसोल्यूशन की तरफ एक कंपनी के जाने का, जहाँ पे हम एसेट्स को रियलाइज़ करते हैं और लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करते हैं। ओके, कुछ डेफिनेशंस दिए गए हैं, देखो वाइंडिंग अप के क्या है। देखो, winding up or liquidation is the process by which the management of a company affairs is taken out of its director's hand। यूजुअली कंपनी का जो मैनेजमेंट का जो अफेयर्स है वो कौन हैंडल करता है? वो डायरेक्टर हैंडल करते हैं। लेकिन वाइंडिंग अप के प्रोसीजर जैसे ही स्टार्ट होता है तो उस टाइम पे वो कंपनी के डायरेक्टर्स के हाथों से ले जाकर लिक्विडेटर्स को दिया जाता है। Next thing is that the debts and liabilities are discharged out of proceeds of realization of assets। जो liabilities है उनको किस तरह से पे की जाती है? जो कंपनी के जो assets है उनको रियलाइज़ करके ही liabilities पे की जाती है। अभी एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज सरप्लस है, वाइंडिंग अप के टाइम पे सरप्लस आया है, तो क्या होगा? जैसे कि एसेट्स का जो वैल्यूएशन आया है वो 50 करोड़ है और जो लाइबिलिटीज़ है वो 40 करोड़ है, तो कितना सरप्लस आया? 10 करोड़ का। तो ये जो सरप्लस है ये किसको रिटर्न किया जाएगा? ये मेंबर्स और शेयर होल्डर्स को रिटर्न किया जाएगा, ठीक है। अब एक बेसिक सा डिफरेंस पढ़ लेते हैं वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन का। वाइंडिंग अप क्या है? वाइंडिंग अप एक प्रोसेस है और डिसोल्यूशन क्या है? एक रिजल्ट है। प्रोसेस क्या का प्रोसेस है कि जब वाइंडिंग अप का प्रोसीजर स्टार्ट होता है तब भी कंपनी का जो कॉरपोरेट स्टेट और पावर है वो कंटिन्यू रहता है। मींस जब तक वाइंडिंग अप का प्रोसीजर ख़त्म नहीं हो जाता तब तक जो कंपनी के पावर्स है या कॉरपोरेट स्टेट का जो पावर है वो कंटिन्यू करता है। ऑन द अदर हैंड डिसोल्यूशन में क्या होता है, देखो कि जैसे ही डिसोल्यूशन होता है उसके साथ साथ जितना भी पावर है कंपनी का वो ख़त्म हो जाता है। और क्या है, देखो डिफरेंस, वाइंडिंग अप का प्रोसीजर स्टार्ट होने के साथ साथ जो लाइबिलिटीज़ हैं उनको पे ऑफ करना पड़ता है, एसेट्स को रियलाइज़ करना पड़ता है। तो वाइंडिंग अप जैसे ही स्टार्ट होता है इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी ख़त्म हो गया, कंपनी का एंड हो गया, नहीं। कंपनी डिसॉल्व नहीं होता जब तक लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ ना किया जाए और एसेट्स को रियलाइज़ ना किया जाए। अभी डिसोल्यूशन क्या है, देखो डिसोल्यूशन है एंड रिजल्ट। वाइंडिंग अप के प्रोसीजर्स का जो एंड रिजल्ट है वही डिसोल्यूशन है।
इंसॉल्वेंसी क्या है? देखो, एक कंपनी कैन नॉट बी मेड इंसॉल्वेंट। हमें कंपनी को इंसॉल्वेंट नहीं बोल सकते अंडर इंसॉल्वेंसी लॉ, क्योंकि बैंकरप्सी से कंपनी का जो लाइफ है वो ख़त्म नहीं होता, क्योंकि कंपनी क्या है, एक परपेचुअल सक्सेशन है कंपनी का, है ना, जिसके 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 अकॉर्डिंग कंपनी अगर बैंकरप्ट भी हो जाए तो भी उसका लाइफ ख़त्म नहीं होता ड्यू टू परपेचुअल सक्सेशन. I hope this basic idea is clear. Now the next thing, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज. वाइंडिंग अप में कुछ जो चेंजेस इंक्लूड किए गए कंपनीज एक्ट में, वो आती हैं सेक्शन 270 के अंडर. वाइंडिंग अप हम दो तरीके से कर सकते हैं. एक है बाय ट्रिब्यूनल, जो जो कौन करता है, जो कंपल्सरी वाइंडिंग अप हम जिसको बोलते हैं, और एक होता है वॉलेंटरी वाइंडिंग अप. कंपल्सरी वाइंडिंग अप आता है सेक्शन 271 के अंडर, और वॉलेंटरी वाइंडिंग अप आता है सेक्शन 304 के अंडर. वॉलेंटरी वाइंडिंग अप दो कैटेगरी में किया जा सकता है. एक जो मेंबर्स हैं वो वॉलेंटरीली वाइंडिंग अप कर सकते हैं. एक और है जो क्रेडिटर्स हैं, वो भी वॉलेंटरीली वाइंडिंग अप कर सकते हैं. लेकिन जो कंपल्सरी वाइंडिंग अप है वो कौन करता है? वो ट्रिब्यूनल करता है. कंपल्सरी वाइंडिंग अप आता है सेक्शन 271 के अंडर, वॉलंटरी वाइंडिंग अप आता है 304 के अंडर, और वाइंडिंग अप का जो पूरा कॉन्सेप्ट है जो कंपनीज एक्ट में इंक्लूड किया गया है वो आता है सेक्शन 270 के अंडर. वाइंडिंग अप हम दो तरीके से कर सकते हैं. आई एम रिपीटिंग इट अगेन. कंपल्सरी वाइंडिंग अप जो कौन करता है? ट्रिब्यूनल. या फिर वॉलेंटरी वाइंडिंग अप जो दो तरीके से किया जा सकता है. एक है मेंबर्स, एक और है क्रेडिटर्स. I hope the concept of winding up is clear. Next day we'll start understanding the compulsory winding up by tribunal and then voluntary winding up. इसमें अगर कोई भी confusion है then you can definitely ask me.